जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको ऐसा अनुभव बताऊँगा जो तुम्हें इतना जागरूक कर देगा कि तुम याद रखोगे कि अनुभव बताया था किसी ने। जैसे कि आपको पता है कि जब हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आपको भक्ति से खुश होकर आपकी रक्षा के लिए, आपकी परेशानी के निवारण के लिए हनुमान जी अपने दूत महाराज, बालाजी अपने दूत महाराज आपको दे देते हैं। तो उसी के ऊपर एक अनुभव है जो कि तुम्हें हक्का बक्का कर देगा, क्योंकि इतने चाव से मैंने इसको पढ़ा था। ये वडोदरा से पटेल जी हैं, पूरा नाम नहीं बताऊंगा, वडोदरा से पटेल जी हैं, उन्होंने लिख के भेजा था। हनुमान जी की भक्ति करते हैं, अच्छे से करते हैं, और इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, मंत्र जाप पाठ सात्विक तरीके से, नियम परहेज व्रत भी। और इनको हनुमान जी के दूत महाराज मिले, हनुमान जी की सवारी इनको आना शुरू हो गई। अब जब हनुमान जी की सवारी इन्हें आना शुरू हो गई तो वो बोलते नहीं थे। आप सब बोलते हो ना, कुछ लोग आप में भी बोलते हैं कि मेरे पर सवारी आती है लेकिन बोलती नहीं है। तो क्या है, क्यों नहीं बोलते? तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप और जप तप और पाठ करो, उसके बाद वो बोलना शुरू करेंगे। कहता हूँ ना आप सभी से, ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। जब इनके ऊपर सवारी आती थी, इनको महसूस होता था, घर वालों को भी लगता था, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं थे। ये संकोच में रहते थे कि मैं क्या करूँ, ये बोलते क्यों नहीं है। तो इन्होंने किसी भगत को दिखाया कि कहीं कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ गई इस चक्कर में। संकोच होता है दिमाग में, तो ऐसे ही होता है। तो उस भगत ने बताया कि हनुमान जी हैं आपके पास, हनुमान जी के दूत महाराज हैं, हनुमान जी की सिद्धि है, अंश है, या हनुमान जी है, कुछ भी कह लीजिए, हनुमान जी आपके पास है। तो ये खुश हुए, और जब किसी भगत के पास जिन्होंने बताया हनुमान जी हैं, उनके सामने उन्होंने बुलाया तो आए। उन्होंने पूछा कौन हो आप, तो उन्होंने बोला मैं हनुमान हूँ, इतना बोल के चले गए। तो ये हमारे प्रभु का अंदाज ही निराला है। वो किसी के कहने पे अपनी जुबान खोल दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपना एक नाम बता के चले गए, मैं हनुमान, चले गए। अब उन्होंने भी ये कहा कि आप भक्ति करते रहो, ये जवाब भी देंगे, बात भी करेंगे, कोई बात नहीं, ये भक्ति करते रहे। एक समय मंदिर में ये बात थोड़ी फेमस हो गई कि हाँ इनके पास हनुमान जी, हल्का हल्का मालूम चल गया, गलियों में पता चल जाता ना जैसे। तो ये मंदिर में गए, हनुमान जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे। वहाँ पे एक पंडित जी के पास, जो पुजारी होते हैं, उन पंडित जी के पास एक पिता अपने बेटे को लेकर के आए हैं। सुनना, बहुत अच्छा आएगा आगे अनुभव। तो पिता अपने बेटे को लेकर के आए हैं, बोलते हैं पंडित जी ये मेरे बेटे को देखो जरा क्या समस्या है। इधर ये पूजा कर रहे थे, तो पंडित जी को ये बात पता थी। तो पंडित जी ने बोला कि बेटा इनसे, पटेल जी से जो वडोदरा के रहने वाले हैं, कि आप जरा देखो इनके बच्चे को क्या दिक्कत है। ये परेशान होगा कि मैं क्या देखूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, हाउ वुड आई नो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं करूँ क्या। बस मुझे किसी ने बोला कि हाँ हनुमान जी कभी भी सवारी आती है, लेकिन मेरे को पता ही नहीं क्या करना है। उन्होंने बोला करो ना, देखो ना, पूछो ना। तो उन्होंने पूछा कि चलो, मैं हनुमान जी की मूर्ति सामने है, उन्होंने पूछा क्या समस्या है। उन्होंने बोला उनके पिता ने कि मेरे बेटे के ऊपर सवारी आती है प्रेत की, वो बोलता है मैं इसे लेके जाऊँगा, ऐसे बोलता है। अच्छा बताओ क्या करूँ। उनके पिता ने बोला अब ये इन्हें कुछ पता ही नहीं। तो उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की तरफ देखे, हाथ जोड़ के बोला प्रभु क्या करो। तो दिमाग में इनके आया कि धूप बत्ती रखी थी, मैं धूप बत्ती उस लड़के के ऊपर 5 बार ऐसे घुमाई हनुमान जी का नाम लेके, उस पर वो भूत की सवारी आ गई लड़के में। जैसे ही उस पर भूत की सवारी आई, थोड़े से घबरा गए कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हनुमान जी की मूर्ति की तरफ देखा तो इनके ऊपर हनुमान जी की सवारी आ गई। उन्होंने ऐसे आँख फाड़ के देखा उसमें, और वो भूत भाई साहब कांप गया, हाथ जोड़े, कान पकड़े, कह रहा प्रभु अब नहीं आऊँगा, आ मत जाइए उसके ऊपर। हनुमान जी जो इनके ऊपर आए थे उन्होंने बोला आ मत जाइए उसके ऊपर। तो वो बोला कि भैया प्रभु अब नहीं आऊँगा। एकदम से वो सामने वाला लड़का होश में आ गया। उस इंसिडेंट को 4 महीने हो गए थे। 4 महीने बाद उसके पापा मिले, तो इन्होंने पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसा है। तो उन्होंने बोला उस दिन के बाद कोई दिक्कत नहीं आई। तो हनुमान जी ने ऐसा आँख दिखाने से काम करते, एक प्रेत को आँख दिखाई वो भाग गया, ये समझ। तो इनके पास हनुमान जी की शक्ति है,
इनको हमेशा मैं इनको हिदायत देता हूँ, ये वीडियो वो भी देखेंगे कि वो अपनी इस शक्ति के बारे में जगह जगह पे चेकिंग ना कराएं, पहली बात। और दूसरी बात, कभी भी नियम परहेज जो बालाजी के होते हैं उसे ना तोड़ें, जैसे कि अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज, दारू, बियर, ये सब चीज़ें का सेवन ना करें। और तीसरी बात, कभी भी किसी को धोखा ना दें, ठीक है। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि हर एक का इलाज ना करें, क्योंकि उनके पास शक्ति अभी आई है, उसे पकने दें जब और तब, और भक्ति में और पकाएं उसको, उसके बाद की और ज़्यादा लोगों की हेल्प करें। अगर कहीं पे अड़चन में फंस जाते हैं, किसी की हेल्प करनी ही पड़ रही है, जैसे फैमिली में सबकी हेल्प करनी पड़ती है, तो उसकी आप कर सकते हैं। बाहर के लोगों को एक आधे को देखा ठीक है, लेकिन यही नहीं कि आपने लाइन लगा ली और संगत बिठा ली और चौकी लगाना शुरू, क्योंकि उनकी चीज़ आप पे टक्कर मारेगी। आपके महाराज जी मलिन होंगे, सिद्धि है वो भी मलिन हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। इसीलिए मेरी इस वीडियो के माध्यम से उनको हिदायत है, बहुत इंपॉर्टेंट केस हो कोई तो देखें, अदरवाइज़ ना देखें, क्योंकि इतना जब तब बढ़ाना पड़ेगा आपको, तब उस काम को करें, ऐसे ना करें। बाकी उनकी मर्जी है, हनुमान जी तो उनके साथ हैं। यह अनुभव आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम, जय बजरंगबली।